गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर जो अपन ने किया है डीसी डेटा कम्युनिकेशन में नेटवर्किंग में, वो था अपना पोलर सिग्नलिंग, कि अपन पोलर सिग्नलिंग के अंदर किस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पोलर का मतलब होता है जिसके अंदर अपन दो वोल्टेज लेवल्स को यूज करते हैं, और वो दोनों जो वोल्टेज लेवल है वो अपने प्लस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, इन दोनों के ऊपर वो स्थापित होते हैं। अब इसके अंदर अपने पास तीन टेक्निक्स हैं, उनमें से दो अपन पढ़ चुके हैं। तीन टेक्निक्स कौन सी थी? सबसे पहले आपने पढ़ा था NRZ, नॉन रिटर्न टू जीरो। इसके अंदर दो ही पोल होते थे या दो ही वोल्टेज लेवल थे, पॉजिटिव नेगेटिव। जीरो लेवल का कहीं भी कोई भी यूज नहीं होता। सेकंड जो कैटेगरी है वो है RZ, जिसको अपन बोलते हैं रिटर्न टू जीरो टेक्निक, जिसके अंदर अपना जो सिग्नल होता है वो हमेशा इन दो के अलावा एक और लेवल पे भी जाता है, जिसको अपन बोलते हैं जीरो लेवल, बीच। मतलब इस टेक्निक में अपन तीन लेवल्स का यूज करते हैं, और वी कैन से वी यूज 3 वोल्टेज लेवल इन RZ टेक्निक। वी आर डीलिंग विद डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, इट मींस डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्जन। अपन वो चीज पढ़ रहे हैं। उसके तीन मेथड्स हैं, यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर। उनमें से अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यानी कि बीच वाला जो मेथड है नंबर सेकंड, पोलर, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब पोलर क्या कहता है कि पोलर के अंदर अपने पास अलग अलग वोल्टेज लेवल होते हैं जो अलग अलग बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां अपन ने ये दो तरीके पढ़ चुके हैं। अब अपन थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है बाइपोलर, बाइफेज। इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। बाइफेज सिग्नलिंग क्या होता है, या अपन किसे बाइफेज सिग्नलिंग कहते हैं, इस पूरे की अपने को ओवरऑल स्टडी करनी है। अपन ने थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस किया था, बाइफेज टेक्निक क्या होती है। इसके अंदर सिंपली अपन जो वोल्टेज लेवल लेते हैं वो दो ही होते हैं, जो अपन ने अभी डिस्कस किए, पॉजिटिव लेवल और नेगेटिव लेवल। इन दो को ही अपन यूज करते हैं। दो वोल्टेज लेवल होंगे, एक पॉजिटिव वोल्टेज कहलाता है, एक नेगेटिव वोल्टेज कहलाता है। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम है डिजिटल डेटा टू डिजिटल कन्वर्जन के, या अपन यूं कहें कि सबसे इफेक्टिव टेक्निक है जो डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। लास्ट में अपन ने लास्ट वीडियो में ये चीज भी डिस्कस की थी कि जो दो प्रॉब्लम्स आती हैं डिजिटल डेटा टू डिजिटल कन्वर्जन में, डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्जन में, वो आती है अपने पास डीसी कंपोनेंट। जो एवरेज जो अपना वोल्टेज लेवल होता है वो पॉजिटिव होने की वजह से रेजिस्टेंस लग जाता है। दूसरी जो आती है वो है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, कि लगातार कॉन्टिन्यूअस जीरो होने से या फिर लगातार कॉन्टिन्यूअस 1 होने से अपना जो लेवल है या तो पॉजिटिव पे स्टेबल रहेगा या फिर नेगेटिव पे स्टेबल रहेगा। तो एक ही लेवल पे स्टेबल होने के कारण वो अपनी जो क्लॉक होती है जो रिसीवर और सेंडर के पास होती है वो रीसेट नहीं हो पाती। उनका टाइम स्लोट जो है, टाइम इंटरवल जो है वो बढ़ता रहेगा, और टाइम इंटरवल जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी, बिट कन्वर्जन या बिट को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से अपन जो मोस्ट पॉपुलर जो मेथड यूज करते हैं वो है बाइपोलर। अब बाइपोलर को भी यूज करने के दो तरीके हैं, और वी कैन से देयर आर 2 बेसिक techniques to implement biphase digital data to digital signal conversion. First one is Manchester, and second one is differential Manchester. ये दो टेक्निक्स अपन अप्लाई करते हैं। That is refinement form of Manchester technique. Differential Manchester is normally we can use where synchronization conditions occur most. जहां पर सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है वहां पर अपन इसको यूज करते हैं, डिफरेंशियल मैनचेस्टर को। अदरवाइज अपन मैनचेस्टर टेक्निक यूज करते हैं। अब ये जो दोनों टेक्निक्स हैं इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है,
There are very slight difference between Manchester and differential Manchester. Or we can say in other words, differential Manchester is an refinement form of Manchester. ये इसका संशोधित प्रारूप है। एक तरीके से अपन ने इसी से ड्राइव करके ये चीज बनाई। अब इन दोनों के अंदर सिग्नलिंग कैसे होती है उसको अपन एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। एग्जाम्पल की सहायता से जैसे अपन पीछे करते हुए आ रहे हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट को अपने को फॉलो करना है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूं। सबसे पहला मैनचेस्टर टेक्निक। सबसे पहले अपन मैनचेस्टर टेक्निक की बात करते हैं। देखिए मैनचेस्टर टेक्निक में क्या करते हैं या किसके अंदर किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। अपन हमेशा जानते हैं कि जो डिजिटल डेटा होता है उसके अंदर दो प्रकार की बिट्स का अपन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, 0 और 1। तरीका क्या होता है, अपन एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें बिट इंटरवल लेते हैं। हर एक बिट को अपन अलग अलग इंटरवल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि उसका सिग्नल किस फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्मेट को वो अप्लाई करेगा, किस फॉर्मेट के अंदर वो चलेगा। अब ये करने के लिए अपन हमेशा, जैसे मैंने पहले बताया था कि अपन एक हिंट के तौर पर लेते हैं। सबसे पहला काम, चूंकि अपन पोलर टेक्निक पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर भी अपने पास दो प्रकार की बिट्स हैं। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था NRZ के अंदर क्या होता था, दो प्रकार की बिट्स का मतलब 0 और 1, ये दो है और दो ही वोल्टेज लेवल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अपने को इंटरचेंज इन्हीं पे करना है। NRZ क्या करता था कि जो 0 था उसको पॉजिटिव लेवल के ऊपर अप्लाई करता था और 1 को नेगेटिव। RZ में उल्टा हो गया, क्या हुआ कि जो 0 था वो नेगेटिव लेवल पे चला गया और 1 वापस पॉजिटिव पे आ गया। बाईफेज में फिर से उल्टा हो जाता है जो अपना NRZ का था, यानी कि जो 0 है वो हमेशा पॉजिटिव सिग्नल पे या पॉजिटिव वोल्टेज पे और 1 जो है वो हमेशा नेगेटिव पे रहेगा। ये तो हो गया सिंपल। एक चेंज और भी है इसके अंदर, वो क्या है कि हमेशा मिडल के अंदर इन्वर्जन होगा। जो सिग्नल होगा वो हमेशा मिडल में इन्वर्ट करेगा। मिडल के अंदर वो कन्वर्ट होगा, मिडल के अंदर वो इन्वर्ट होगा। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, यदि वो पॉजिटिव वोल्टेज पे है तो मिडल में जैसे ही जाएगा बिट इंटरवल में वो नेगेटिव पे आ जाएगा, यदि वो नेगेटिव पे है तो वापस पॉजिटिव पे चला जाएगा। इस तरीके से दोनों प्रकार के इन्वर्जन इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए अपन इसको एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं, कोई भी एग्जांपल से। जैसे अपन ने कोई भी 6 बिट का एग्जांपल ले लिया, 100 110, ये आसान है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अपने को इसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए जैसे अपन जानते हैं अपने को 3 प्रकार के वोल्टेज लेवल बनाने पड़ेंगे। चूंकि अपन इसमें यूज कोई करते हैं, ये वाला कहलाता है पॉजिटिव, ये वाला कहलाता है नेगेटिव, ये वाला जीरो। अपन यूज दो ही करने वाले हैं मैनचेस्टर टेक्निक। एक अपन लेते हैं बिट इंटरवल, इस तरीके से अपने पास बिट इंटरवल हो गया। अब अपने को इसके अंदर डिस्प्ले करना है। क्या चीज डिस्प्ले करनी है, सबसे पहले अपनी बिट है 1, फिर अपनी है 0, फिर नेक्स्ट है 0, फिर है 1, फिर है 1 और लास्ट है 0। ये अपन ऊपर इस तरीके से लगा रहे हैं ताकि अपने को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहे, अपने को पता रहे कि अपन क्या करने जा रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहली चीज मैंने बताई, देखो यहां से अपन शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस हिंट। 0 always start with positive voltage and 1 always start with negative voltage. Let us draw the vertical representation of wave. First bit is 1. पहली बीट क्या है अपनी 1, और 1 अपनी कहां से शुरू हो रही है, नेगेटिव से। इसका मतलब यहां से अपना सिग्नल शुरू,
एक चीज अपन ने लिखी है कि हमेशा मिडल के अंदर इन्वर्ट करेगा। इन्वर्ट करने का मतलब होता है बदल जाएगा। सिग्नल अगर नेगेटिव पे है तो पॉजिटिव पे चला जाएगा। यहां पहुंचा मिडल में तो ये यहां से चला गया उल्टा, इस तरीके से यहां तक आ। नेक्स्ट जीरो है। जीरो कहां से शुरू हो रहा है? पॉजिटिव लेवल से। इसका मतलब नेक्स्ट अपना यही रहेगा, मिडल में आते ही वापस इन्वर्ट हो गया, यहां आ गया, इस तरीके से। अब नेक्स्ट फिर से जीरो है। जीरो कहां से शुरू हो रहा है? पॉजिटिव से। तो इसका मतलब यहां से सिग्नल यहां जाएगा और यहां से वापस पॉजिटिव से शुरू, फिर मिडल में जाके इन्वर्ट हो, यहां पहुंचकर फिर से इधर चला गया सिग्नल। अब इसके बाद नेक्स्ट वन है। वन अपना नेगेटिव से शुरू होना है, मतलब इस तरीके से गया सिग्नल और यहां पर मिडल में इन्वर्जन। अगला फिर से वन है, फिर से यहां आ गया इसके साथ, फिर से माइनस से शुरू हुआ नेगेटिव से और फिर से मिडल के अंदर इन्वर्ट हुआ, यहां पहुंच गया। नेक्स्ट बिट जीरो है, इसका मतलब पॉजिटिव से शुरू हुई, इस तरीके से ये अपना कंप्लीट हो गया। ध्यान में रखने की क्या बात है कि इसमें जो इन्वर्जन होता है, इट्स सिंपली कंसीडर इफ वी स्टार्ट विद जीरो वोल्टेज और इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट जीरो देन इट ऑलवेज स्टार्ट विद पॉजिटिव वोल्टेज लेवल लाइक दिस, and if next bit is 1 then it must start with negative voltage like this. Each bit representation must be invert at middle of bit interval like this for both 0 and 1. सिर्फ तीन ही चीजें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी तीन चीजें? जीरो यदि है अगली बिट तो अपन पॉजिटिव वोल्टेज से शुरू करेंगे, वन है तो अपन नेगेटिव से शुरू करेंगे, और जीरो और वन दोनों के लिए ही हमेशा क्या होगा? इन्वर्जन होगा मिडल के अंदर, यानी कि बीच में से बिट अपनी या तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वोल्टेज की तरफ आएगी। तो इस तरीके से अपना बिट रिप्रेजेंटेशन होता है मैनचेस्टर टेक्निक। इसमें अपनी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। कौन सी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपना बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, इसका मतलब जो एवरेज अपना बन रहा है वोल्टेज वो जीरो के नजदीक बन रहा है। और दूसरा ये है कि हमेशा मिडल के अंदर इन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्लॉक जो है वो रीसेट हो रहा है, हमेशा रीसेट। इस वजह से ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक मानी जाती है। इसी का एक और रिफाइनमेंट फॉर्म है जो दूसरे तरीके से यूज किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर टेक्निक। डिफरेंशियल मैनचेस्टर टेक्निक देखिए, अपन इसको सेम एग्जांपल की सहायता से समझें ताकि अपने को डिफरेंस का भी पता चल जाए कि डिफरेंशियल मैनचेस्टर और सिंपल मैनचेस्टर में क्या डिफरेंस है। अपन वही चीज सिंपली डिफरेंशियल मैनचेस्टर और मैनचेस्टर के अंदर अप्लाई करते हैं। ये अपना बिट इंटरवल हो गया जो आपने अभी रिप्रेजेंट किया था हर एक बिट के लिए। एग्जांपल अपना सेम है जिसको अपने को अप्लाई करना है। देखिए फर्क क्या होता है, इसमें भी वही दोनों वोल्टेज लेवल अप्लाई किए जाते हैं जो आपने डिफरेंस सिंपल अपना मैनचेस्टर टेक्निक के अंदर इंप्लीमेंट किए गए थे। तो फिर क्या डिफरेंस है? अच्छा, इसके अंदर भी जो अपनी स्टार्टिंग बिट है यानी कि पहली जो बिट है वो हमेशा इसी लेवल के ऊपर डिस्प्ले होगी जिस लेवल पे अपन ने स्टार्ट किया। मतलब यदि स्टार्टिंग बिट अपनी जीरो है, स्टार्टिंग बिट का प्रॉब्लम सिर्फ इसकी बात करें, सिर्फ ये वाली, सिर्फ इसी की बात करें। अगले बिट का अपन मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से कन्वर्जन होता है। अगर स्टार्टिंग बिट अपनी जीरो है, इट मींस वो हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज लेवल से स्टार्ट होगा। अगर अपनी स्टार्टिंग बिट 1 है तो इसका मतलब वो हमेशा नेगेटिव वोल्टेज लेवल से, जैसा अपना पीछे था, जैसा अपना मैनचेस्टर टेक्निक में था। लेकिन इसके अंदर जो नेक्स्ट बिट है वो अपनी अगर जीरो है तो पॉजिटिव से और 1 अपनी है वो नेगेटिव से, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट बिट डिपेंड करती है इन्वर्जन के ऊपर, मतलब अगला जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिट के वोल्टेज लेवल के आधार पर नहीं, नेक्स्ट बिट इन्वर्जन के ऊपर आधारित है।
इन्वर्जन कैसे होता है? इसमें इन्वर्जन दो तरीके से होता है। नेक्स्ट, यदि 0 है तो अपना स्टार्ट और मिडल, स्टार्ट एंड मिडल दोनों जगह इन्वर्ट है, और यदि 1 है तो सिर्फ मिडल के अंदर इन्वर्जन है। जैसे ये अपनी 1 बीट यहां से अपना शुरू है, तो 1 बीट का मैंने क्या बताया, इसको अपने एग्जांपल से समझते हैं, सेम एग्जांपल से। 1 बीट अपनी पहली बीट कहां से शुरू होगी? नेगेटिव से। यदि ये 0 होगी तो पॉजिटिव से शुरू होगा, यहां से शुरू 1 बीट। एक चीज अपन ने इसके अंदर लिखी है कि 1 बीट है तो मिडल के अंदर इन्वर्जन होगा। मिडल के अंदर इन्वर्जन होने का मतलब यहां पूछ गया, इस तरीके से। नेक्स्ट बिट 0 है। अब अपन ऊपर वाले को भूल जाते हैं, इनसे यहां से शुरू करते हैं। नेक्स्ट बिट अपनी है 0। 0 होने का मतलब कहां से शुरू होगा, कहां पर इन्वर्ट होगा? स्टार्टिंग में भी होगा और मिडल में भी होगा, दो इन्वर्जन होगा। फिर वो जहां भी पहुंचता है सिग्नल, उसके बेस पर इन्वर्जन होंगे। जैसे ये यहां पे 0 होने का मतलब स्टार्टिंग में इन्वर्जन होगा, स्टार्टिंग में इन्वर्जन का मतलब यहां पहुंचना, और फिर मिडल में वापस इन्वर्जन होगा, फिर से यहां पहुंचेगा। नेक्स्ट फिर 0 है, फिर 0 होने पर फिर से वही कॉन्सेप्ट होगा, पहला काम स्टार्टिंग के अंदर इन्वर्जन होगा, और यहां पहुंचते फिर से मिडल के अंदर इन्वर्जन होगा। नेक्स्ट बिट अपनी 1 है। 1 होने का मतलब क्या हुआ, पहला काम स्टार्टिंग के अंदर इन्वर्जन, और फिर 1 होने का मतलब स्टार्टिंग में इन्वर्जन नहीं होता। 1 के लिए अपने पास सिर्फ एक इन्वर्जन है, वो है मिडल में, मतलब सीधा चलेगा मिडल के अंदर इन्वर्जन। नेक्स्ट बिट 1 है, इसका मतलब फिर से मिडल के अंदर इन्वर्जन होगा, स्टार्टिंग में कोई इन्वर्जन। नेक्स्ट बिट 0 है। 0 होने का मतलब स्टार्टिंग में भी इन्वर्जन और मिडल में भी इन्वर्जन। इस तरीके से अपने पास दो इन्वर्जन अप्लाई होते हैं। When we introduce or when we represent 0, there must be two inversion at starting of bit representation and at the middle of bit interval. दो तरीके से। In same case, if we go next bit as 1, then only one inversion which represents in bit interval of middle, वहां पर ही सिर्फ अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा वो सेम साइमल्टेनियसली कंटिन्यू रहता है। तो ये अपनी जो टेक्निक है, ये अपनी कहलाती है डिफरेंशियल मैनचेस्टर। इसके अंदर दोनों ही चीजें, मतलब जो अपना सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम था वो, और जो अपना डीसी कंपोनेंट यानी कि वोल्टेज पॉजिटिव रहने का प्रॉब्लम था, वो दोनों ही ज्यादा हायर डिग्री पे डील होते हैं। मतलब उनके अंदर कम संभावनाएं रहती है कि अपना बिट रीसेट हो, या उसके अंदर यूं कहे कि अपन एक तरीके से संशोधित प्रारूप है, रिफाइनमेंट फॉर्म है अपना मैनचेस्टर टेक्निक का। तो ये आज अपना कंप्लीट हो गया पोलर टेक्निक जो अपन पढ़ रहे थे। अब तक अपन दो तरीके पढ़ चुके हैं, यूनिपोलर और पोलर। अब जो लास्ट टेक्निक बचती है उसको अपन बोलते हैं बाइपोलर। बाइपोलर टेक्निक में क्या होता है, या क्या डिफरेंस होता है, या उसके अंदर क्या ऐसा सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट है, उसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा कि उसमें 3 पोल्स होते हैं। वो भी मेनली अपनी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के साथ ही डील करता है। जो अपनी बाइपोलर टेक्निक है वो हमेशा 3 वोल्टेज लेवल पे अप्लाई होती है। जहां 3 वोल्टेज लेवल आ जाते हैं, इसका मतलब अपने को एक चीज समझनी कि अपना जो कम्युनिकेशन है उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। 2 लेवल आप यूं मान के चलिए कि 2 लेवल को रिप्रेजेंट के लिए 2 ही फ्रीक्वेंसी चाहिए, और 3 लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए। या अपन यूं बोलेंगे 3 अलग अलग साइकिल्स अपने को कंप्लीट करने पड़ेंगे, बैंडविड्थ बढ़ेगा, कैप्चरिंग मतलब डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म है वो बढ़ जाता है। इसलिए अपन अवॉइड करते हैं मोस्टली 3 लेवल। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि बिट रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बाकी सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। तो इस वजह से बाइपोलर टेक्निक जहां अपना डेटा क्रिटिकल है
कोस्ट क्रिटिकल नहीं है, वहां पर अपन अप्लाई करते हैं। इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे अपन अप्लाई करते हैं, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।